कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के भी न रहे, कोई हमारा न रहा। किशोर कुमार मधुबाला की वो दर्द भरी प्रेम कहानी। तारीख 23 फरवरी 1969। मुंबई के पाली हिल रोड स्थित अरेबियन विला बंगले में मातम पसरा था। घर की मालकिन और इंडियन सिनेमा की मार्लिन मोनरो के नाम से मशहूर मधुबाला अंतिम सांसें ले रही थी। नियति इन खूबसूरत आंखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने को तैयार थी, मगर मधुबाला को जिद थी कि मरने से पहले अपने प्यार, अपने पति किशोर कुमार को एक नजर जी भर के देख ले। मगर वो हसरत दिल ही में लिए मधुबाला महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। किशोर नहीं आए। दरअसल किशोर पिछले कई हफ्तों से बीमारी से तड़पती मधुबाला को देखने नहीं आए थे। उस मधुबाला को जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करने का दावा करते थे, उस मधुबाला को जिसने अपनी सारी जिंदगी किशोर के नाम निछावर कर दी थी। आखिर इन दोनों की प्रेम कहानी का ऐसा ट्रेजिक अंत कैसे हुआ, या फिर असलियत कुछ और है? किशोर से खफा मधुबाला का परिवार। किशोर और मधुबाला की जिंदगी के इसी राज से पर्दा उठाने के लिए बरसों पहले फिल्म जर्नलिस्टों की एक टीम मधुबाला की बहन मधुर भूषण से मिली। बेहद ही सौम्य महिला। बातचीत के दौरान मधुर भूषण जब जब मधुबाला और दिलीप की बात करती तो उनकी आंखें चमक उठती। वो बार बार कहती रहीं कि काश आपने उन्हें साथ देखा होता, वो तो बस एक दूसरे के लिए बने थे। वो उन दोनों के किस्से, उनकी केमिस्ट्री पर बात करती रहीं। मगर पत्रकारों ने जब जब किशोर कुमार का जिक्र छेड़ा तो वो गरिमापूर्ण तरीके से किशोर से किनारा कर गई। क्योंकि किशोर भी इस दुनिया में नहीं है तो इसलिए उन पर कुछ ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं लगा। जाहिर सी बात थी, किशोर के लिए उनके पास कुछ ज्यादा अच्छा बोलने को था ही नहीं। मगर उनकी बातों से साफ समझा जा सकता था कि किशोर कुमार से मधुबाला के परिवार को कितनी नाराजगी रही होगी। तो क्या यही किशोर मधुबाला की प्रेम कहानी का सच था? बहन की खामोशी। पत्रकारों की उस टोली को मधुबाला से जुड़े किस्से तो सुनने को मिल गए थे, मगर उनके सवाल का जवाब नहीं मिला था। सवाल किशोर और मधुबाला के रिश्तों की सच्चाई का। मधुबाला की जिंदगी का एक हिस्सा मिला था, दूसरे हिस्से पर कोई बात करने वाला नहीं था। दिलीप के जाने के बाद किशोर कैसे उनकी जिंदगी में आए और फिर आखिर में क्या हुआ? सिनेमेटोग्राफर ने कराई मुलाकात। वो पत्रकार मुंबई की खाक छान रहे थे, कोई नहीं मिल रहा था। ढूंढने की कोशिश चल रही थी चलती का नाम गाड़ी के सिनेमेटोग्राफर आलेके दास गुप्ता को। सुना था मधुबाला और किशोर कुमार की प्रेम कहानी के सबसे पहले गवाह वही थे। आलोके दास गुप्ता ने शक्ति सामंत के साथ अनेक फिल्में की थी, लेकिन सितारों की नगरी में लगभग 85 साल की उस शख्स को अब कोई नहीं जानता था। वो जिंदा भी है या नहीं ये भी किसी को खबर नहीं थी। फिर गूगल सर्च पर सर्च के दौरान एक शख्स का ब्लॉग दिखाई दिया जिसमें उसने अपने एक पड़ोसी का जिक्र किया था, आलोके दास गुप्ता का। साथ में घर की खिड़की से मलाड बस अड्डे की तस्वीर डाली थी। तस्वीर से लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सोसाइटी में वो टीम जा पहुंची। उन्होंने बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर शक्ति सामंत को फोन करके आलोके के बारे में पूछा। शक्ति सामंत बोले, यार पता नहीं आलोके कहाँ रहता है, जिंदा है भी या नहीं। सालों पुराना एक नंबर है उसका, पता नहीं फोन बजेगा या नहीं। फोन नंबर मिला, घंटी भी बजी और आलोके दास गुप्ता ने फोन भी उठाया। कह दिया बिजी हूँ, शाम को मिलना। मोहब्बत की शुरुआत। उस शाम आलोके ने बताया कि कैसे मधुबाला के टूटे हुए दिल को किशोर से प्यार हो गया। उन्होंने बताया कि कैसे मधुबाला हमेशा हंसी ठिठोली करने वाली, चहकती, खिलखिलाती और दिल से बेहद रोमांटिक महिला थी। क्योंकि मैं किशोर का अच्छा दोस्त था, इसलिए मधुबाला ने चलती का नाम गाड़ी के सेट पर प्यार का पहला पैगाम मेरे हाथों से ही किशोर को पहुंचाया था। मतलब ये कि किशोर के रिश्ते की पहल मधुबाला ने ही की थी। आलोके इस नए रिश्ते के सबसे पहले गवाह थे, लेकिन वो किशोर की पहली पत्नी रोमा के भी अच्छे दोस्त थे और इसीलिए उन्होंने ग्लानिवश रोमा से मिलना छोड़ दिया। इस बात का उन्हें अफसोस जरूर रहा। किशोर कुमार का वो राज। किशोर मधुबाला के किस्से सुनाते सुनाते आलोके उस मुश्किल सवाल पर आए और कहा, मधुबाला की बीमारी से किशोर बेहद दुखी थे। वो पहले रोज मधुबाला से मिलने जाते थे। इलाज के लिए मधुबाला को लेकर विदेश भी गए, मगर जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो वो फिर मधुबाला को तड़पता नहीं देख पाए। वो इतना टूट गए कि उन्होंने खुद को ही अकेला कर दिया। मधुबाला का गुनहगार कौन? कहानी खत्म होते होते यही समझ में आया कि मधुबाला का कोई गुनहगार नहीं था। सच है
कि दिल के दर्द ने ही मधुबाला की जान ले ली। पत्रकारों की टीम ने उस कब्रिस्तान का चक्कर भी काटा जहां मधुबाला की कब्र तहस नहस हो चुकी थी और बाद में खत्म हो गई ताकि नई कब्रों को जगह मिल पाए। यानी कि उसे न तो जीते जी चैन मैसर हुआ और न मरने के बाद। किशोर और मधुबाला की ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम किस्सों के लिए बने रहिए।